संघ जनसंघ ने दो और नाम पे कहा कि एक तो बलराज मधोक को टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसके अलावा जनसंघ के एक वरिष्ठ बैरिस्टर नेता थे उमाशंकर त्रिवेदी, जो 18 महीने तक जेल रहे थे, और ठाकुर ओंकार सिंह, बोले इनको भी टिकट ना दिया जाए। यानी जो लोग जेल में थे और जिनकी छवि अच्छी बन गई थी, कल को ये बड़े नेता न बन जाए, वाजपेयी अडवाणी के बड़े नेता न हो जाए। और वाजपेयी को तो चला रहे थे नानाजी देशमुख, और बाद में जो गुरुजी के बाद संघ प्रमुख बने वो। तो जो नेता बन सकते थे, बड़े उन सबको काट, टिकट इसकी काट दीजिए, जनसंघ ने कहा, तो काट दिया गया। तो चौधरी चरण सिंह ने इनको धोखा दिया बलराज मधोक को। प्रकाश वीर शास्त्री और दिल्ली के ओबराय होटल के मालिक से श्री मोहन सिंह, जो चौधरी चरण सिंह और क्रांति दल में काम कर चुके थे, उन्होंने कहा कि इनसे दूर रहिए, चौधरी चरण सिंह अवसरवादी होते हैं। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के साथ इनकी अच्छी मित्रता थी। और मैं ये लोकदल के एक शीर्ष नेता और साथी और हितचिंतक थे, थिंक टैंक। जब जनसंघ ने इसको पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जनसंघ ने इनको पार्टी से निकाला क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में जनसंघियों को ये खोल रहे थे। तो फिर ये लोकदल आदि को भी में भी इन्होंने एक हितचिंतक के रूप में काम किया, क्योंकि बहुत कद्दावर नेता थे। संघ जनसंघ के नेता ने कहा कि यदि बलराज मधोक आ गया तो प्रधानमंत्री का दावेदार बन सकता है हमारी ओर से, क्योंकि हमारे पास कोई नेता नहीं है और वाजपेयी पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई और जनता पार्टी के अन्य नेताओं की नजरों में अविश्वसनीय थे। उसे इंदिरा गांधी का एजेंट व्यक्ति माना जाता था, वाजपेयी को। इसलिए वो दुर्गा वाली बातें चलती है। हालांकि इन्होंने तो मना किया वाजपेयी ने, लेकिन वाजपेयी ने नेहरू और इंदिरा को साध के अपनी राजनीति वो करते रहे, अपना काम करते रहे। और जनसंघ के किसी व्यक्ति को चरण सिंह से खतरा नहीं था। जनसंघ के पास अपने जीतने पर 90 सांसद हो गए, 120 में से 90 उनकी जीते। मोरारजी देसाई का अपने ही गोटी था, अपनी गोटी से ढोई थी। तो इस तरह से आगे बढ़ी बात। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जब पार्टी हो गई, 300 सीट जीता जनता पार्टी ने। अब भावी प्रधानमंत्री के चयन पे बात केंद्रित हो गई। अब चौधरी चरण सिंह ने कहा, भैया तुमने तो जनसंघ को किया, आपने तो मुझे वादा किया था। जनसंघ के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा थी, 90, तो वो जो चाहते हो सकता था। दूसरा, वीएलडी को मिला 85 सीट। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के गुट को पूरी तरह केवल राजनाथ गुट का समर्थन था। संगठन, इन सबको संगठन, कांग्रेस, समाजवादी, सीएफडी आदि को 50, 30, 27 सीट मिली। 150 सीट मिली इंदिरा गांधी को, जो विपक्ष की नेता बनी। तो 90 सीट के साथ जनसंघ सबसे बड़ी पार्टी बनी। और जनसंघ यदि चौधरी चरण सिंह के दिए हुए वादे को निभाता तो चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर होते, क्योंकि सबसे बड़ा गुट, सबसे बड़ा दल जनसंघ ही था। और सबसे बड़ा दल ना होने के नाते चाहता तो जनसंघ खुद का दावा पेश कर सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर योग्य कोई था ही नहीं। वाजपेयी पे कोई किसी को विश्वास ही नहीं था, और आडवाणी बड़े नेता थे ही नहीं उस समय। वो लिख रहे हैं, इनका सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी। अन्य दलों के नेता मोरारजी देसाई और आचार्य कृपलानी उसे इंदिरा गांधी का एजेंट मानते थे। मोरारजी और आचार्य कृपलानी उसे इंदिरा गांधी का एजेंट मानते थे, वाजपेयी को। आडवाणी की कोई गिनती नहीं थी, पहली बार संसद में पहुंचे थे। नाना देशमुख, जयप्रकाश नारायण का विश्वास पात्र समझा जाता था, नानाजी देशमुख, परंतु उनकी छवि एक धांधलेबाज की थी, मीडियोकर टाइप की, ये इधर उधर करने की। इतने बड़े नेता नहीं थे वो। चरण सिंह आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे,
परंतु उनकी उम्मीदों का महल उस समय गिरा जब बाबू जयप्रकाश नारायण ने जगजीवन राम का नाम पेश कर दिया। अब यहां ध्यान से देखिए, जयप्रकाश नारायण जिन पर सीआईए का आरोप लगा कि आंदोलन में बाबू जगजीवन राम जो सोवियत संघ ने तोड़ा कांग्रेस को, इंदिरा कांग्रेस को, तो जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ा गेम खेला। कभी भी जिसका एक का नाम बढ़ाया जाता है ज्यादातर, तो लोग उसके विकल्प में एक दूसरा नाम देते हैं। तो बाबू जगजीवन का नाम दिया तो मोरारजी का नाम आ जाएगा, और मोरारजी बैठ के अपनी गोटी सेट कर रहे थे, तो नाम उछाला जगजीवन का। जैसे आपको ध्यान होगा बीपी सिंह के समय में नाम देवीलाल का चल रहा था, और देवीलाल से करवा दिया बीपी सिंह का। चंद्रशेखर का चल रहा था, चला दिया बीपी सिंह का। तो वही जेपी ने बड़ा खेल किया। आपको जो आपातकाल में जेपी आदि की भूमिका को जो हम लोग जिस नजर से अब तक दिखाया गया, उसके इतर देखने की जरूरत है, और वो मेरा कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 में आएगी। उसको मैं रखूंगा सारे फैक्ट के साथ, क्योंकि हम अभी तक एक तरफा ही जो दिखाया गया वही देख रहे हैं। हमको देखना है अमेरिका और रूस के हस्तक्षेप के हिसाब से भी। तो जयप्रकाश नारायण ने जगजीवन राम के नाम की घोषणा कर दी और जनसंघ ने उनको समर्थन दे दिया। अब जब जनसंघ ने समर्थन दे दिया, सबको मालूम था कि ताकतवर चौधरी चरण सिंह हैं। अब चौधरी चरण सिंह और जेपी भी जानते थे, जनसंघ भी जानते हैं। तो चौधरी चरण सिंह को की तबीयत खराब हो गई और चौधरी चरण सिंह को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया, क्योंकि सबने इनको धोखा दे दिया और इन्होंने बलराज मधोक को धोखा दिया था। तो दोनों का बैलेंसिंग फैक्टर जो है। और मोरारजी कहीं तस्वीर में ही नहीं थे, पर मोरारजी की अपनी गोटी फिट हो रही थी। और उसके बाद बाबू जगजीवन ये जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये भर्ती हो गए। फिर उन्होंने बलराज मधोक से कहा कि मैं अपनी तरफ से मोरारजी देसाई के नाम का प्रस्ताव रखता हूं, चौधरी चरण सिंह। तो कितना गेम खेल के सीआईए के व्यक्ति को बैठाया गया। डायरेक्ट जेपी नाम देते तो नहीं होता मोरारजी का, कांग्रेस से आए हैं, पर आए तो जगजीवन नाम भी कांग्रेस से थे, लेकिन वो दलित छवि और ये छवि। तो और बलराज ने एक बार पूछा मोरारजी से, तो मोरारजी कहा चिंता मत करो, बनूंगा तो मैं ही। तो अंदर सारी गोटी सेट हो रही थी, इसका मतलब सीआईए सेट कर रहा था। बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि आपका तो नाम भी नहीं चल रहा, बोले चिंता मत करो, प्रभु पे भरोसा है, बनूंगा तो मैं ही। और उसके बाद जब वो अस्पताल में मिले तो उन्होंने एक पत्र थमाया बलराज मधोक को। उस पे पत्र में लिखा था कि मैं मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव देता हूं। और फिर चौधरी चरण सिंह की तरफ से जब मोरारजी का नाम गया तो फिर और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी पार्टी की चुनी पे सब लड़े थे, ताकतवर पार्टी थी। और इस तरह से जो है उसके बाद बाकी नेता की सहमति के आधार पर चयन जो है जेपी और आचार्य कृपलानी पे छोड़ दिया गया। कभी जेपी भी कांग्रेसी, आचार्य कृपलानी भी कांग्रेसी, सब कांग्रेसी। और जयप्रकाश नारायण यही चाहते थे, उन्होंने मोरारजी के नाम की घोषणा कर दी। तो मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जब मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बने तो जनता पार्टी के अध्यक्ष वो रह नहीं सकते थे। चौधरी चरण सिंह भी गृह मंत्री बन गए तो अब वो अध्यक्ष रह नहीं सकते थे। तो दो लोगों के नाम थे, पीलू मोदी और फिर से बलराज मधोक, लेकिन बलराज मधोक के नाम पे जनसंघ तैयार नहीं था, तो वो बने। चौधरी चरण सिंह को डर था कि कहीं बलराज मधोक आदि बन गए तो पार्टी भी हमारी चली जाएगी। तो उन्होंने बिहार के कर्पूरी ठाकुर का, जिनको अभी भारत रत्न दिया है मोदी जी ने, उनका नाम आगे बढ़ाया। वो एक प्रादेशिक नेता थे, वाजपेयी जी ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने चंद्रशेखर के नाम को आगे कर दिया जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए। चंद्रशेखर कट्टर नेहरूवादी, इंदिरा गांधी के जो पगड़ी उछाल ब्रिगेड, यानी इंदिरा गांधी का पगड़ी उछाल ब्रिगेड, युवा तुर्क जिसको गाली गलौज करना सबको, उसके नेता
तो जनता पार्टी की में प्रधानमंत्री भी बना कांग्रेसी मोरारजी देसाई, और जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बना कांग्रेसी चंद्रशेखर, और खेल पर्दे के पीछे किया सीआईए ने, और जनसंघ को मोहरा बनाया सीआईए ने, जेपी ने, सीआईए ने, इन सब ने मिलके। तो इस तरह से संघ जनसंघ ने मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया और चौधरी चरण सिंह को लंबा धोखा दे दिया। इसके बाद भी आगे योजना है, लेकिन आज हरियाणा चुनाव में चूंकि किसान प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो एक किसान नेता जो सबसे बड़े किसान नेता माने जाते हैं आजादी के बाद उत्तर भारत के, उस नेता को कैसे चीट किया जनसंघ ने, यानी संघ जनसंघ के डीएनए में चीटिंग है, वो किसी को भी चीट कर देते हैं, ये उनके डीएनए का पार्ट है, अभी भी आप देख लो, तो डीएनए का पार्ट है, तो वो किया। और दूसरा, सीआईए अपना गेम खेल गया, अपना प्राइम मिनिस्टर बना ले गया, और उसमें जनसंघ का पूरा समर्थन था।